विषय अनाथालय और वृद्धाश्रम का संगम, संवेदना से समाधान तक। शिवोहम जीटीएम केयर, शाश्वत शक्ति, अनंत सेवा, आस्था आशा समर्पण, अत्र तत्र सर्वत्र। प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं डॉक्टर हुकम सिंह सांधू आपसे एक ऐसे विचार पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारे समाज की आत्मा को छूता है। वो है अनाथालय और वृद्धाश्रम को साथ जोड़ने का विचार। सोचिए, एक ओर वे मासूम बच्चे हैं जिनके पास न मां का आंचल है न पिता का साया। हर रात वे किसी प्यार भरे स्पर्श, किसी कहानी, किसी गोद की तलाश में सो जाते हैं। और दूसरी ओर वे वृद्धजन हैं जिन्होंने जीवन भर सबके लिए जिया, त्याग किया, पर आज अकेले हैं, अपनों से दूर, मौन और यादों में खोए हुए। दोनों के हृदय में एक ही खालीपन है, अपनों की कमी का। एक की आंखों में भविष्य की तलाश है और दूसरे की आंखों में बीते कल की परछाई। अब सोचिए, यदि इन दोनों दुनियाओं को हम एक कर दें तो ये केवल एक सामाजिक प्रयोग नहीं रहेगा, बल्कि मानवता का पुनर्जन्म होगा। वृद्धाश्रम के दादा दादी इन बच्चों को अपनी कहानियां, संस्कार, अनुभव और स्नेह देंगे, और बच्चे उन्हें मुस्कान, ऊर्जा और जीने का नया अर्थ देंगे। दोनों एक दूसरे के जीवन में वो कमी पूरी करेंगे जो कोई संस्था या दान कभी नहीं कर सकता। ये भावनात्मक चिकित्सा, इमोशनल हीलिंग का सबसे सुंदर रूप होगा। हमारे समाज में आज वृद्धाश्रम और अनाथालय अलग अलग चल रहे हैं, पर सच तो ये है कि दोनों की जरूरतें एक दूसरे की पूरक है। हमने पीढ़ियों के बीच की दीवारें खड़ी कर दी हैं। जहां कभी दादा दादी पोते पोतियों के साथ रहते थे, वही अब दोनों को अलग संस्थानों में बांट दिया गया है। पर जीवन का संतुलन तभी सुंदर बनता है जब बचपन और बुढ़ापा साथ मुस्कुराए, जब अनुभव और मासूमियत का संगम हो। शिवोहम जीटीएम केयर का उद्देश्य ही यही है। शाश्वत शक्ति, अनंत सेवा, आस्था आशा समर्पण, अत्र तत्र सर्वत्र, यानी सेवा का विस्तार हर हृदय तक पहुंचे। हम मानते हैं कि सेवा केवल शरीर की नहीं, हृदय की भी होती है। जहां दया और संवेदना मिलकर कार्य करती है, वहीं से समाज में सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। अब प्रश्न है, क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, यदि हमारी सोच बदले। मेरे कुछ सुझाव और समाधान इस प्रकार हैं। 1. संयुक्त संस्थान योजना। सरकार और समाजसेवी संगठनों को मिलकर ऐसे जीवन परिवार केंद्र बनाने चाहिए जहां वृद्धाश्रम और अनाथालय एक ही परिसर में हों, दोनों एक परिवार की तरह रहें। 2. दत्तक संबंध योजना। कानूनी रूप से ये सुविधा दी जाए कि कोई वृद्ध व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को मन का पोता पोती मान सके। इससे बच्चों को स्नेह और संस्कार मिलेंगे और वृद्धों को अपनापन व जीवन का उद्देश्य मिलेगा। 3. संवेदना सेवा कार्यक्रम। विद्यालयों और सामाजिक संस्थानों द्वारा ऐसे केंद्रों में सांस्कृतिक, शैक्षिक और भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे पीढ़ियों में संवाद और प्रेम बढ़ेगा। 4. स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल। शिवोहम जीटीएम केयर जैसे संगठनों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जहां वृद्धों और बच्चों दोनों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक परामर्श और योग ध्यान जैसी गतिविधियां हों। 5. शिवोहम सेवा परिवार पहल। समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर ऐसे संयुक्त परिवार केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं जहां हर बच्चे को दादा दादी का प्यार मिले और हर वृद्ध को बच्चों की मुस्कान का सहारा। कल्पना कीजिए, वृद्धों के चेहरे पर मुस्कान लौट आए, बच्चों के जीवन में परिवार का एहसास आ जाए, तो हमारा समाज कितना दिव्य और संतुलित बनेगा। ये न केवल सामाजिक सुधार होगा, बल्कि मानवता की पुनर्स्थापना होगी। हम सब मिलकर ये बीज बो सकते हैं, संवेदना, सेवा और समर्पण का। और जब ये वृक्ष फलेगा तो हर आंगन में हंसी गूंजेगी, हर आंख में आशा चमकेगी। इतना कहना चाहता हूं, न कोई बच्चा अनाथ कहलाए, न कोई वृद्ध अकेला। हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां प्रेम ही परिवार हो और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। यही है शिवोहम जीटीएम केयर का संदेश,
जहां जीवन का हर कण कहता है, मैं वही हूं जो सेवा में शिव है और शिव में प्रेम। धन्यवाद। जय शिवोहम जीटीएम केयर। शाश्वत शक्ति, अनंत सेवा, आस्था, आशा, समर्पण अत्र तत्र सर्वत्र।